नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। जेएलएफ का 15वां संस्करण इस साल जेएलएफ में राजस्थान की भव्यता पर फोकस है। जेएलएफ में करीब 400 स्पीकर्स हिस्सा ले रहे हैं। होटल क्राक्स में ऑन ग्राउंड हो रहा साहित्य का महाकुंभ। ये फेस्टिवल होटल क्राक्स आमेर में 14 मार्च तक जारी रहेगा। इस वर्ष जेएलएफ 2022 का डेकोर थीम है फेस्टिव कलर्स ऑफ राजस्थान। लिटरेरी सेशन के साथ साथ म्यूजिक स्टेज का भी आयोजन है। फेस्टिवल में इस साल 15 भारतीय भाषाएं शामिल की गई हैं और आज दूसरे दिन करीब 30 सत्र यहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। तो बेहद भव्य आयोजन होटल क्राक्स आमेर में किया जा रहा है, जहां इस बार करीब 400 स्पीकर्स हैं जेएलएफ में हिस्सा ले रहे हैं। ये फेस्टिवल होटल क्राक्स आमेर में 14 मार्च तक जारी रहेगा। इस वर्ष जेएलएफ 2022 का डेकोर थीम फेस्टिव कलर्स ऑफ राजस्थान है। लिटरेरी सेशंस के साथ साथ म्यूजिक स्टेज का भी आयोजन इसमें किया गया है। फेस्टिवल में इस साल 15 भारतीय भाषाएं शामिल की गई और आज दूसरे दिन की बात करें तो करीब 30 सत्र आज आयोजित किए जा रहे हैं। लाखन मीणा ने संभाला पदभार। डांग विकास बोर्ड अध्यक्ष पद का चार्ज संभाला है। मंत्री रमेश मीणा ने इस मौके पर कहा, पंचायती राज की जिम्मेदारी मेरे पास है। मैं लाखन मीणा के साथ डांग क्षेत्र में विकास करवा लूंगा। पहले से और ज्यादा विकास होगा। हमारे साथ संदीप यादव हैं, वाजिब अली हैं, सत्यनारायण सिंह जब बोर्ड के चेयरमैन में थे तब भी डांग क्षेत्र में खूब अच्छा काम हुआ है। अब और विकास के काम करवाएंगे। पहले से भी तेजी से विकास के काम किए जाएंगे। तो डांग विकास बोर्ड अध्यक्ष पद का चार्ज आज संभाला है लाखन मीणा ने। मंत्री रमेश मीणा ने इस मौके पर कहा कि पंचायती राज की जिम्मेदारी मेरे पास है और मैं लाखन मीणा के साथ डांग क्षेत्र में विकास करवा लूंगा। पहले से और ज्यादा अब विकास होगा। हमारे साथ संदीप यादव हैं, वाजिब अली हैं, सत्यनारायण सिंह जब बोर्ड के चेयरमैन में थे तब भी डांग क्षेत्र में खूब अच्छा काम हुआ था और अब और विकास के काम करवाए जाएंगे। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के सर्वेक्षण के परिणाम जारी हुए हैं। यात्रियों से 33 मानकों पर लिए गए फीडबैक के आधार पर यह सर्वेक्षण हुआ। जयपुर एयरपोर्ट के सर्वेक्षण में पिछड़ने को लेकर प्रशासन का तर्क रहा। एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा, अडानी समूह ने 5 माह पूर्व ही संचालन संभाला है। ये परिणाम है पूरे वर्ष 2021 के, जबकि अडानी समूह ने 11 अक्टूबर 2021 से संचालन संभाला। इस तरह वर्ष 2021 में तो समूह ने मात्र 2.5 माह ही संभाला है संचालन। एयरपोर्ट पर लगातार यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है और ये यहाँ पर तर्क दिया गया, वजह बताई गई इसे लेकर, क्योंकि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के सर्वेक्षण के परिणाम जारी होने के बाद जरूर इसे लेकर चर्चा है। यात्रियों से 33 मानकों पर फीडबैक के आधार पर सर्वेक्षण कराया गया था। जयपुर एयरपोर्ट के सर्वेक्षण में पिछड़ने को लेकर प्रशासन ने तर्क दिया। एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा कि अडानी समूह ने 5 महीने पहले ही संचालन संभाला है। ये परिणाम पूरे वर्ष 2021 का है, जबकि अडानी समूह ने 11 अक्टूबर 2021 से संचालन को संभाला था और इस तरह वर्ष 2021 में समूह ने मात्र 2.5 महीने ही अपना संचालन संभाला। एयरपोर्ट पर लगातार यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। जोधपुर में मारवाड़ जाट महासभा संस्थान समाज सेवा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मान एवं पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का इस दौरान संबोधन हुआ। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, हमारा समाज है पिछड़ा हुआ, तालीम के जरिए ही आगे बढ़ सकता है समाज। बेटियों को पढ़ाने के लिए आह्वान किया। पीएम नरेंद्र मोदी की मलिक ने तारीफ भी की। कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ मामले में उन्होंने साथ दिया था और एक मामले में मैंने सहमति से इनकार भी कर दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुझे फ्री हैंड दे दिया है। राज्यपाल के रूप में कई बार ट्रांसफर हो चुके हैं। मैं केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं हूं, मगर किसान आंदोलन को लेकर बराबर था मोदी के संपर्क में। मैं इसे लेकर कहा जा रहा था कि मैं शायद उनके खिलाफ हूं, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ मैं कभी भी नहीं रहा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। संबोधित करते हुए कार्यक्रम को उन्होंने कहा कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ है और तालीम के जरिए ही हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। बेटियों को पढ़ाने के लिए भी उन्होंने आह्वान किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दौरान तारीफ भी की। किसान आंदोलन को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। इधर प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने की कवायद जारी है। सीएम की मंशा को पूरा करने में चिकित्सा विभाग जुटा हुआ है। विभाग ने निरोगी राजस्थान अभियान के तहत एक्शन प्लान बनाया है। 100 दिवसीय कैंपेन की रूपरेखा तैयार की है और कई तरह के आयोजन भी होंगे। जयपुर सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने अभियान पर जानकारी दी। अभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 30 अप्रैल को जिले में एक साथ अभियान चलाकर चालान काटे जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर कोटपा अधिनियम की अवहेलना पर एक्शन भी होगा। जयपुर जिले में करीब 20,000 चालान का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही जिले से लेकर खंड स्तर तक आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम भी।
मैराथन दौड़ का आयोजन भी किया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा तंबाकू के नुकसान को लेकर। मैराथन दौड़ के दौरान ही इसे लेकर लोगों को जानकारी दी जाएगी और इसका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को जागरूक किया जा सके। तो विभाग ने निरोगी राजस्थान अभियान के तहत पूरा एक्शन प्लान बना लिया है। 100 दिवसीय कैंपेन की रूपरेखा तैयार की गई है और इस दौरान कई तरह के आयोजन भी किए जाएंगे। जयपुर से एमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने अभियान पर जानकारी भी दी। अभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 30 अप्रैल को जिले में एक साथ अभियान चलाकर चालान भी काटे जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर कोटपा अधिनियम की अवहेलना पर एक्शन होगा। जयपुर जिले में करीब 20,000 चालान का लक्ष्य रखा गया है। राजेंद्र राठौर की कमाल की सीटिंग। विधानसभा में लगातार बैठे रहते हैं राजेंद्र राठौर। हर मुद्दे पर रखते हैं बेबाकी से अपनी बात। सीनियर होने के बावजूद आज भी सीखने की ललक उनमें बरकरार है। सदन की नियमावली ग्रीन बुक रट सी गई है राठौर को। पक्ष विपक्ष के कई नए विधायक करते हैं राठौर से बारीकियां सीखने की कोशिश भी। और इन सब के बीच राठौर की ये सबसे खास बात, कभी सदन के अंदर नहीं ले जाते मोबाइल फोन, जबकि कई सीनियर सदस्य कार्रवाई के दौरान मोबाइल में लगे रहते हैं। संसदीय गुण सीखने के लिए राठौर ने की है बहुत मेहनत। ये अलग बात है, नए विधायक इनके जैसी नहीं कर पाते हैं मेहनत। भैरव सिंह शेखावत पाठशाला से निकले हैं राठौर। नेता विपक्ष तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं है राजेंद्र राठौर और ये उनकी कार्यशैली नजर आती है और इसलिए कमाल की सिटिंग देखने को मिलती राजेंद्र राठौर की विधानसभा के अंदर, जहां लगातार वो कार्रवाई के दौरान बैठे रहते हैं। हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। सीनियर होने के बावजूद भी आज भी उनमें ललक है सीखने की, जो कि बरकरार है। सदन की नियमावली ग्रीन बुक उन्हें रट सी गई है। पक्ष विपक्ष के कई नए विधायक राठौर से बारीकियां सीखने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन सबके बीच राठौर की एक सबसे खास बात है कि कभी सदन के अंदर वो अपना मोबाइल फोन नहीं ले जाते, जबकि कई सीनियर सदस्य हैं, कार्रवाई चलती रहती है लेकिन इस दौरान भी अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। संसदीय गुण सीखने के लिए राठौर ने बहुत मेहनत की है, वो नजर आती है और ये अलग बात है, नए विधायक इनके जैसी मेहनत आज नहीं कर पाते हैं। भैरव सिंह शेखावत पाठशाला से निकले हैं राजेंद्र राठौर। नेता विपक्ष तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं। धर्मेंद्र राठौर और सांसद दिया कुमारी की मुलाकात में हुई 2 मुद्दों पर अहम चर्चा। दिया कुमारी ने महाराणा प्रताप सर्किट शुरू करने के लिए चर्चा की। राठौर ने भी दिया कुमारी से पहले पैलेस ऑन व्हील्स के संचालन को लेकर चर्चा की। पैलेस ऑन व्हील्स के संचालन की पेटे पर्यटन निगम पर बकाया है करीब 45 करोड़। पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर पैलेस ऑन व्हील्स का प्रयास कर रहे हैं। पैलेस ऑन व्हील्स के दोबारा संचालन की कोशिशें जारी हैं। सांसद दिया कुमारी के जरिए रेल मंत्री तक बात पहुंचाने के प्रयास हैं। दरअसल खराब माली हालत के चलते पर्यटन निगम चाहता है, पर्यटन निगम इस राशि को कराना चाहता है राइट ऑफ। इससे पहले राठौर सांसद भागीरथ चौधरी के जरिए भी अपनी बात पहुंचा चुके हैं। राठौर रेल मंत्रालय तक पहुंचा चुके हैं अपनी बात, तो इससे पहले भी अपनी बात को पहुंचा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कोशिशें जारी है और इसी को लेकर भी चर्चा सांसद दिया कुमारी से की धर्मेंद्र राठौर ने। दोनों की बेहद अहम मुलाकात रही और इस मुलाकात के दौरान 2 मुद्दों पर खासतौर से बातचीत की गई। राठौर ने दिया कुमारी से पैलेस ऑन व्हील्स के संचालन को लेकर चर्चा की और इस संचालन के पेटे पर्यटन निगम पर बकाया है करीब 45 करोड़ रुपए। पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर पैलेस ऑन व्हील्स का प्रयास कर रहे हैं और दोबारा संचालन की कोशिशें भी एक बार फिर से जारी है और इसी को लेकर सांसद दिया कुमारी के जरिए रेल मंत्री तक वो अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल खराब माली हालत के चलते पर्यटन निगम चाहता है, पर्यटन निगम इस राशि को राइट ऑफ कराना चाहता है और इससे पहले राठौर सांसद भागीरथ चौधरी के जरिए भी पहुंचा चुके हैं अपनी बात। राठौर रेल मंत्रालय तक पहुंचा चुके हैं अपनी बात। एसएमएस अस्पताल परिसर में आईपीडी टावर की राह साफ है। निविदा प्रक्रिया फाइनल होने के बाद अब जल्द जारी होंगे कार्यादेश। इसके साथ ही एसएमएस मेडिकल कॉलेज में तैयारियां शुरू हुई। आईपीडी टावर के लिए भव्य शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हुई। सूबे के सीएम अशोक गहलोत आईपीडी टावर का शिलान्यास करेंगे। हालांकि अभी शिलान्यास कार्यक्रम के लिए दिन कोई तय नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अगले माह की शुरुआत में शिलान्यास हो सकता है। शिलान्यास कार्यक्रम के साथ ही चिकित्सा क्षेत्र की लगेगी प्रदर्शनी भी। प्रदर्शन में सभी जिलों की तरफ से स्टॉल भी लगाई जाएगी, तो बेहद अहम है। इस प्रदर्शनी की तैयारियां भी की जा रही हैं। आईपीडी टावर के लिए भव्य शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियां अब शुरू भी हो चुकी हैं। सीएम अशोक गहलोत आईपीडी टावर का शिलान्यास करेंगे। हालांकि अभी शिलान्यास कार्यक्रम के लिए कोई दिन यहां पर तय नहीं किया गया है कि किस दिन ये शिलान्यास होगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अगले माह की शुरुआत में शिलान्यास कभी भी हो सकता है। और चिकित्सा क्षेत्र की यहां पर प्रदर्शनी भी कार्यक्रम के दौरान लगेगी और प्रदर्शनी में सभी जिलों की तरफ से स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। कोरोना में जान गंवाने वाले मेडिकोज की याद में बनेगा मेमोरियल। सीएम गहलोत ने
समझा है मेडिकल कार्मिकों के परिवारों का दर्द। एसएमएस अस्पताल में बन रहे आईपीडी टावर में ये मेडिकॉज मेमोरियल बनेगा। दरअसल कोरोना काल में सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स ने अपना धर्म निभाया। कोविड मरीजों की सेवा करते करते इन्होंने अपनी जान भी गंवाई। ऐसे डॉक्टर्स को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है और इनकी याद में ही ये मेमोरियल बनेगा। कोरोना में जान गंवाने वाले मेडिकोज की याद में इसे बनाया जाएगा। सीएम गहलोत ने मेडिकल कार्मिकों के परिवारों का दर्द भी समझा। एसएमएस अस्पताल में आईपीडी टावर ये बनेगा और मेडिकोज मेमोरियल यहां पर बनेगा। दरअसल कोरोना काल में सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स ने अपना धर्म निभाते हुए, अपनी ड्यूटी करते हुए अपनी जान गंवाई थी। ऐसे डॉक्टर्स को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल की फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत। उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत पर बोले मेघवाल। कहा डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस को जनमत मिला है। राजस्थान में भाजपा के दलित चेहरे पर उन्होंने कहा, मुझे जो जिम्मेदारी पार्टी देती है मैं वो निभाता हूं। दलित समाज के लोगों को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला और इसलिए जुड़े। कांग्रेस दो खेमों में बटी पार्टी है और अब तो लोग कह रहे हैं कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने